पा रहे हैं मुझे? जी बताएं। सुन पा रहे हैं हम जी। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में टूट हुई, इनफैक्ट क्या है कि शिवसेना जो अपनी विचारधारा से बदल गई और उन्होंने उन लोगों का समर्थन देना शुरू कर दिया जो उसकी विचारधारा से नहीं मेल खाते थे, तो स्वाभाविक बात है कि जो वैचारिकता के कारण से वहां पर वो लोग जो भाजपा के साथ में विचार के साथ में मिले थे वो आए। और ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल को आप यूं मान करके चलो कि केवल जनता ही परेशान नहीं थी, जनप्रतिनिधि भी जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो देखो किस तरीके के हालात है वो अपने आप आ रहे हैं, वो भी परेशान थे। अल्टीमेटली जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में दोबारा जाना है, मगर कारगुजारियां जो थी पहले की टीएमसी की, उसके सामने वह लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जनता आवाज नहीं उठा पा रही थी। जो वहां पर हालात पैदा कर रखे थे बाहर के लोगों को बुला करके, बांग्लादेशियों को वहां पर बुला करके और जो वोटिंग हो रही थी, उस सबसे बदमाशी से निजात मिली है। जनता भी खुश हो गई और जनप्रतिनिधि भी आज ये महसूस कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी सरकार जिसके साथ में हमें रहना मजबूरी था, इससे हम छूटे, और उन्होंने खुद उसका बहिष्कार करके दिखा दिया। जिस तरीके से उसके विधायक और उसको छोड़ा, उन्होंने छोड़ा, और जिस तरीके से सांसदों ने छोड़ा, साफ दिखाई दे रहा है। हम ये मान करके चलते हैं कि बदलाव अगर जहन में है तो कभी वो हटेगा नहीं, वो हर हालत में समय पर जो है ना वो बदलाव अपना काम करेगा। और पश्चिम बंगाल में वहां के जनप्रतिनिधियों ने भी एक उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर वहां की जनता ने टीएमसी को उखाड़ फेंका है, उन जनप्रतिनिधियों ने भी टीएमसी को उखाड़ने का बीड़ा उठा लिया। एक बहुत नेक और राष्ट्रवादी काम है। मैं समझता हूँ वेट करना चाहिए, बहुत अच्छा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में जो है परिदृश्य बनने जा रहा है। ठीक है, आम खत्म करने की बात की गई बीजेपी द्वारा, वो कहीं ना कहीं इस पर काम करना शुरू कर दिया है क्या? ऐसा तो नहीं लगता कि क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद को खत्म करने का या कम करने की बात किसी भाजपा के बड़े नेता ने कही। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का खत्म होने का क्या मतलब? आप कारगुजारियां करें, लोग आपको छोड़ें और उसके बाद में ठीक रहा आप जो है ना भाजपा पर फोड़ दें। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारियां जो दिल्ली में हुई, पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है उनका क्या पॉलिटिकल कैरियर खराब हो रहा है। समाज के बीच में किस मुंह से जाए, वो छोड़ करके आ गए। दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने जो है ना आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा। जनता ने किस तरीके से जो है ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो है हराया, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ठीक वही स्थिति पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आप जाकर देखो ना क्या हालत थी। मैं तमाम मतलब पश्चिम बंगाल गया, वहां पर ये पता ही नहीं लगता था कि यहाँ के ये जो लोग हैं वाकई इस देश के नागरिक है या नहीं। स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ममता जी ने तनख्वाह नहीं ली, ठीक बात है, नहीं ली, मगर आपने तनख्वाह न लेने के नाम पर जो गर्त में पहुंचा दिया पश्चिम बंगाल को। कोई इंडस्ट्री बताए जो इंडस्ट्री नहीं लगी हो, जितनी पुरानी इंडस्ट्रियां थी खत्म हो गई, कोई डेवलपमेंट नहीं। हालत ये जगह जगह टोल, मतलब टोल के नाके एक होते हैं एनएचआई के, एक इनकी खुद की उगाई के, जिसमें अभी जो है ना ये दोनों प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जो है ना हम लूट मचा रहे। आपने तो तमाम जिस तरीके से देखा टीएमसी ने किस कदर जो है ना लूट मचाई हुई थी। जगह जगह जो फर्जी नाके बना करके अपने गुंडों से पैसा वसूली कराना और धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का, मतलब ठीक है हमारा फर्ज है कि हम देश के सभी नागरिकों का सम्मान करें, सभी धर्म का सम्मान करें। मगर शांत प्रकाश, बिल्कुल शांत प्रकाश यादव जी, एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे गेस्ट जुड़े हुए और शांत प्रकाश यादव जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि जिस तरह से बीजेपी नेता ने कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी रहेगी तो बीजेपी रहेगी, आपने कहा कि ऐसा
नहीं लगता, तो वो मैं आपको एक बार सुनाना चाहूंगा। जेपी नड्डा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और सुनिएगा। तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। मैं आपको ऐसे साफ तौर पर आपने सुना होगा, इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग सुनाई नहीं दिया, मगर चलिए आप बताइए क्या कहा? जो लोग बच गए, जो लोग रह गए, वो भी हो जाएंगे, और रहेगी तो सिर्फ बीजेपी पार्टी रहेगी। और इसी पे सवाल किया था, क्या उसी मुहिम पर अब बीजेपी चल पड़ी है? वही मेरा सवाल था। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी नेता ने कहा देश में विकास की लहर बयार जो है हमारी बह रही है, तो हम ही शासन करेंगे, जनता हमें चुन करके भेजती है, और जहाँ पर भी कहीं पर भी जहाँ हम नहीं है वहाँ पर आने वाले समय में होंगे। की बात है, बिल्कुल काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए डिमांड है ना पब्लिक के बीच में। आप सुने इधर, आपने तमाम ये लोगों को इतना समय दिया, आप एकदम क्वेश्चन हक थे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि संदीप जी किस लिए जो है ना तमाम पत्रकारों के नाम ले रहे हैं। जिस तरीके से जो इन्होंने पत्रकारों की एक पूरी फेयर लिस्ट बताई, मैं तो सोच रहा कि ये तो उन पत्रकारों का प्रचार करने के लिए यहाँ पर ये चैनल जो है ना हमने खोल रखा है। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। नहीं, अगर आप नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, नहीं हो रही। बिल्कुल। श्याम प्रकाश जाटव जी, सुनिए, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। उन्होंने, संदीप जी ने अपने विचार रखे, आप अपने विचार रखिए, आपको रोक टोक नहीं है किसी तरह की, आपको किसी तरह की रोक टोक नहीं है, आप अपने विचार रखिए, उन्होंने अपने विचार रखे। आप मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात भी सुने कुरैशी जी। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जिस तरह से एलिगेशन लगाया ना कि उनका प्रचार, यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं बैठे। मेन चीज ये है कि यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं बैठे। अगर आप अपनी बात रखते हैं तो बखूबी आपकी बात सुनी जाती है। आप नड्डा जी की कैसेट निकाल करके लेकर के आ गए, तो आप संदीप चौधरी को मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, आपको प्रमाण लाना भी तो जरूरी है। आपने कहा कि मुझे नहीं लगता जनता पार्टी इन पत्रकारों को नियुक्त करती है। अब आप वही बात करें, शांत प्रकाश जी, आपने कहा, शांत प्रकाश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है क्या? मेरी बात सुन लीजिएगा कुरैशी जी, बहस आपकी मेरी नहीं है, आप सुने मेरी बात, आप सुने। आपकी नियुक्ति क्या भारतीय जनता पार्टी ने की है क्या यहाँ पर बतौर एंकर? अरे फलाना एंकर कहाँ चला गया, फलाना एंकर कहाँ चला गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उनको नियुक्त करती है। आपकी कारगुजारी है, आपकी टीआरपी गिरती है आपकी हरकतों से, तो जनता उसको निकालती है। इसी तरीके से जो पत्रकार आज की डेट में जिनकी पहुंच नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता उन चैनलों को छोड़ा, क्योंकि आपकी टीआरपी घट रही है। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो टीआरपी है, इसकी क्या नाम है, ममता बनर्जी की सरकार जो टीएमसी की, वो खत्म हुई, और जो उनके साथ में थे लोग उनको साफ दिखाई दिया। हम बात कर रहे मणिपुर पे बात क्यों नहीं कर रहे, फलानी जगह बात क्यों नहीं कर, आपके पास में विषय नहीं है। आप बांग्लादेश से आए हुए जो घुसपैठी हैं उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? उन घुसपैठियों को आपने यहाँ पर संरक्षण दिया, उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? सुमित मेहरोत्रा जो है वो तमाम उधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे। अरे भैया, आपने जिस तरीके से वहां पश्चिम बांग्लादेश से घुसपैठियों को यहाँ पर ला करके संरक्षण दे रखा था, हर गली में मस्जिद बना रखी थी। क्यों बना रखी थी भाई? आपको राम से बैर था, आपके दिल में काबा था, आपके मन में मदीना था। आपने अपने सांसदों को तमाम इस प्रकार की जो है ना शिक्षाएं और प्रचार की सामग्री दी, जो हो सकता है उन्होंने मजबूरी में बोली। मगर आज वही लोग जो मन में काबा और दिल में कबीना की जो बात करते थे, आज वह लोग अगर पार्टी तुम्हारी छोड़ रहे हैं तो तुम समझ जाओ अच्छी तरीके से, वो ईडी सीबीआई का डर नहीं, बल्कि आपकी जो कारगुजारियां थी, टीएमसी की जो कारगुजारियां थी, उससे बचने के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। और बात कर रहे हो कि जो है ना ईडी और सीबीआई के बहस है, ईडी और सीबीआई के बहस है, ईडी और सीबीआई के बहस से आप ये क्यों मान करके चल रहे हो? आप बच जाओगे। अगर आपने हरकतें की है, आप भी सीबीआई को झेलोगे, आप भी सीआईडी, आपने नकली हस्ताक्षर करके अपने विधायकों को पेश कर दिए। कौन? ममता बनर्जी के भतीजे
वही तो नकली हस्ताक्षर कर रहे, और उसके बाद में खुद ही लोगों से अपने ऊपर अटैक करा करके कौन सी जो है ना आप वो लोगों से वो लेना चाह रहे ताकि आप सीआईडी के समक्ष जाने से बच जाए। आज आपके अच्छा ठीक है शांत प्रकाश यादव जी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ टीएमसी पर, मैं इस पर जवाब ले लूं टीएमसी से, समय का अभाव है। सुमित जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जवाब देंगे, वो तो मणिपुर जाएंगे, वो तो जो है ना वोट चोरी करेंगे, वो ठीक है मैं जवाब ले लूंगा। सुमित जी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है साफ तौर पर जो बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो भ्रष्टाचारी है जिस तरह की मानसिकता रखी गई थी उसको लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारी उन्होंने बहुत बढ़िया करा, भ्रष्टाचारी का वर्ड उन्होंने यूज करा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा भ्रष्टाचारी के सुरेंद्र अधिकारी की काकोलिक वॉइस भी है जो रुपए लेके पकड़े नहीं थी, इन्हीं के नेताओं ने आरोप लगाए तो कार्रवाई कर दी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनके ऊपर। आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना आप कर नहीं पाएंगे, आप जब बैठे हुए सांसदों की बात कर रहे हैं ना, जो सांसद आपकी चैलेंज चले गए हैं पहले आप उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, उनकी सीबीआई फाइल खुलवा दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। प्रकाश यादव जी कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो अभिषेक शांत प्रकाश जी आप उनकी बात सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा, जवाब सुन लीजिएगा। हो रही है कार्रवाई तो हो रही है, घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई तो हुई, एसआईआर करके जो लोगों ने फर्जी यहाँ पर वोट बनाए हुए थे उन पर बिल्कुल शांत प्रकाश यादव जी, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने